नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। 29 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा चेहरा आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई की खबर सामने आते ही रामपुर से लेकर लखनऊ तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। किसी के लिए यह राहत की खबर है तो किसी के लिए एक नए सियासी दौर की शुरुआत। आजम खान को अदालत से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। अब उनके खिलाफ कानूनी अड़चनें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या आजम खान की वापसी के बाद रामपुर और यूपी की सियासत का समीकरण बदल जाएगा? आजम के जेल के बाद रामपुर की सियासत की धुरी हिल गई थी। जहां पहले सपा का कब्जा था, वहीं अब उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सदन में नहीं है। याद दिला दे कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को अदालत ने दोषी ठहराया था। इस केस में आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। तंजीम फातिमा को 7 महीने 11 दिन बाद जमानत मिली। अब्दुल्ला आजम को 17 महीने बाद राहत और अब 23 महीने बाद खुद आजम खान जेल से बाहर आए। इस दौरान रामपुर में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कभी अभेद था, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। अब बात सियासत की करते हैं। जहां आजम खान की रिहाई के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है, आजम खान सपा में रहे या बसपा में रहे, 2027 में सपा बसपा दोनों की हार तय है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया। आने वाले समय में सभी फर्जी केस समाजवादी सरकार में वापस लिए जाएंगे। अखिलेश ने यहां तक कहा कि बीजेपी के कुछ नेता भी मानते हैं कि आजम को मुसलमान होने की सजा मिली है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान क्या कुछ बोले, एक बार वो आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और चाचा शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा। महीना हो गया है, उससे पहले 1 महीना, और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं, और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं।
समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। तो अब कुछ बड़े सवाल बन चुके हैं। क्या आजम खान की रिहाई के बाद जो बीजेपी का सियासी नक्शा है, जो राजनीति है, वो बदलती हुई नजर आएगी? रामपुर की सियासत जो कहीं ना कहीं 1952 के बाद कोई हिंदू प्रत्याशी वहां पर जीता, जो दबदबा बना हुआ था आजम खान का, क्या वो फिर काबिज कर पाएंगे? क्या आजम खान की वापसी से सपा को मजबूती मिलेगी? कई अहम सवाल हैं। सपा या बीएसपी? अब क्या आजम खान की जो मंजिल है वो क्या होगी? आजम खान की वापसी से सपा को कितनी मजबूती मिलेगी, ये भी सवाल मायने रखता है। उत्तर प्रदेश का जो सियासी नक्शा है, क्या उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा? रामपुर की सियासत जो ख़त्म हो गई थी वो फिर से शुरू हो जाएगी? पूरा परिवार जेल में, अब बाहर, आगे क्या कुछ होगा? पूरे परिवार पर ही केस लगे हुए थे। तो 23 महीने बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जमानत मिली है, जेल से बाहर आ गए हैं। और अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो सियासी पारा है, वो बिल्कुल चढ़ा हुआ है। राजनीति में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। अगर हम समाजवादी पार्टी और आजम खान की बात करें तो कहीं ना कहीं बीच बीच में मनमुटाव की स्थिति भी बनी रही है, क्योंकि आजम खान के जेल में रहने के बाद अखिलेश यादव पर ये भी सवाल खड़े होते रहे कि वो जेल में आजम खान से मिलने नहीं गए। कई बड़े सवाल हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आजम खान बीएसपी का भी दामन थाम सकते हैं। ये मात्र कयास है। आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ आजम खान का फैसला रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि रामपुर की सियासत में जो आजम खान का रोल था, जो आजम खान का कद था, कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से कादिर कुरैशी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज खान साहब जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कादिर कुरैशी जी, आपके पास से आना चाहूँगा। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुस्लिम राजनीति का एक वो बड़ा और दमदार चेहरा जिसकी रामपुर में हनक थी, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को माने कि वो समाजवादी पार्टी आजम खान का साथ नहीं दे पाई। कई तरह के आरोप लगते रहे। आजम खान रामपुर में ही कमज़ोर होते हुए चले गए। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अब मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं चली हुई हैं कि हो सकता है आजम खान साहब बसपा का दामन थाम लें। अभी तो जेल से बाहर आए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी कुरैशी साहब? धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान साहब पर 100 से ज्यादा मुकदमे सरकार ने लगाए। हाँ, 104 मुकदमे और सारे मुकदमे फर्जी हैं। उन पर मुकदमे किताब चोरी के हैं, बकरी चोरी के, भैंस चोरी के हैं। और एक मुकदमा तो ऐसा है कि माननीय आजम खान साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए अपनी वाइफ के साथ, जो खुद प्रोफेसर रही, हाँ, राज्यसभा में सांसद रही, प्रदेश में विधायक भी रही रामपुर से, उन दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान से 17,000 की लूट करी। ऐसे मुकदमे सरकार ने लगाए गए थे बदले की भावना के कारण।
उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब से मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक बहुत बड़ा चेहरा है। और उन्हीं के सियासी कद से डरकर इस उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ने झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय न्यायालय का, जहां सत्य की जीत हुई और आजम साहब आज हम लोग के बीच में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक एक चर्चाएं चल रही हैं पार्टी छोड़ने की, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की, तो महज ये कि अफवाह है। आजम साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत नींव है। और आजम साहब, समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी है, किसी और की पार्टी नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि समाजवादियों के लिए एक बड़ा खुशी के दिन है कि आजम साहब की रिहाई हुई है। नहीं बिल्कुल कुरैशी साहब, कभी ये कहा जाता था कि आजम खान साहब हैं तो समाजवादी पार्टी है, मतलब आज भी ऐसा ही, ऐसा नहीं है। आजम साहब की अपनी पार्टी है। हाँ, नहीं ये विरोधियों ने एक अफवाह फैलाई है कि आजम साहब कहीं और जा सकते हैं। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ आजम साहब हैं और आजम साहब के साथ समाजवादी पार्टी है। नहीं कुरैशी साहब, देखिए आप अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हैं तो आप उसी तरह बोलेंगे भी, लेकिन मेरा सवाल ये है, बीच में कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे, अखिलेश यादव पर भी सवाल उठने लगे थे कि भाई वो आपकी पार्टी के एक बड़े चेहरा थे, ठीक है, मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, और जो मजबूती आजम खान साहब ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दी किसी ने कभी नहीं दी। आप उनसे जेल में भी मिलने नहीं गए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे, प्रत्याशियों के चयन से पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम साहब से जेल में मिले थे। और इस बीच में कई नेता भी आजम साहब से मिले। फिर उसके बाद जेल में सख्ती कर दी गई, मुलाकात से लेकर तारीखों तक। ऐसा नहीं है, आजम साहब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और पार्टी उनके साथ और रहेगी। ये उनकी अपनी पार्टी है, फाउंडर मेंबर है इस पार्टी के। आजम साहब रामपुर से 10 बार विधायक रहे, आपको मालूम होना चाहिए। एक बार राज्यसभा भी रहा, लोकसभा भी रहे। नहीं, मैं तो लेकिन ये सरकार ने उनकी छवि बदनाम करने के लिए करा और ये माहौल बनाया कि सपा उनके साथ नहीं है। हाँ कुरैशी साहब, मैं तो ये बोल रहा हूं 1952 के बाद अब कोई हिंदू प्रत्याशी वहां पर जीता है। देखिए, आप इसे हिंदू प्रत्याशी ना कहें। हाँ। ये कह सकते हैं कि यहाँ एक कट्टरपंथी मानसिकता को मानने वाला व्यक्ति जीता है। आप हिंदू मुस्लिम ना जोड़ें। और वो एक उपचुनाव था। मुख्य चुनाव में मैं दावे के साथ कहता हूं, मुख्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी रामपुर के अंदर। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए हिंदू प्रत्याशी बोल रहा हूं कि 1952 के बाद कोई हिंदू प्रत्याशी जीता है, लेकिन जिताया तो मुस्लिम भाइयों ही नहीं है। ये मैं आपसी प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूं। देखिए, उपचुनाव बंदूक की नोक पर हुआ। शासन प्रशासन ने सरकार का साथ दिया और ये जबरदस्ती का चुनाव जिताया गया। और हमने ये अभी चुनाव कुंदरगी में भी देखा, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी करी है। ये उपचुनाव सरकार ने अपने सत्ता के ताकत को उपयोग करके चुनाव खराब कराया था। और इसका रिजल्ट अभी मुख्य चुनाव में मालूम चल जाएगा रामपुर के अंदर। ठीक है कुरैशी साहब। नवीन शर्मा जी, क्योंकि अभी वो जेल से बाहर आए हैं और बीजेपी की तरफ से अभी से जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो बेशक सपा में रहें या फिर बसपा में जाएं, दोनों पार्टियों की हार निश्चित है। कभी कभी ऐसी बयानबाजी सुनकर ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं वो जो गुरूर होता है वो शायद आ गया है। यही तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि हम 400 पार, और अभी से आप 2027 को लेकर उस हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की भी हार निश्चित है, बसपा की भी निश्चित है। नमस्कार सभी साथी प्रवक्ताओं को आपके चैनल पे जी। देखिए, एक बात आप सामाजिक तौर पे आप समझ लीजिए, अगर कानून न्यायालय अगर हम सब सम्मान करते हैं तो न्यायालय ने उनकी जमानत की को केस से बरी नहीं, ये वो भी जानते हैं और हमारे साथी प्रवक्ता भी जानते हैं और सरकार। दूसरी चीज, अगर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कही है कि 2027 में सपा बसपा किसी भी प्रकार से नहीं आ रही है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जनता ही नहीं चाह रही है
कि हम पुराना गुंडागर्दी रो, पुराना कब्जा रो, ये सारा वापस लाए, क्योंकि जनता लाई है हमको। और जनता समाजवादी पार्टी को 2012 में लाई थी, 2007 से 12 तक बसपा को। नहीं नवीन शर्मा जी, नहीं नवीन शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जनता आपको लेकर आई है और जनता नहीं चाहती कि दोबारा से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का राज हो। ठीक है, तो जनता ही तो है। आपने 400 पार का नारा दिया था, जनता ने आपको धकेल दिया कि नहीं? आप 400 पार कैसे चले जाते हैं जब हम ही नहीं चाहते? देखिए मैं आपको इस बात का एक बहुत अच्छा जवाब दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर कोई झूठ किसी के कान में डाले कि देखो भागो शेर आया, भागो शेर आया, भागो शेर आया, और शेर ना आकर उधर से कोई कुत्ता भी भाग पड़ेगा, तो आदमी को दहशत बना दी गई कि देखो भैया शेर आया। तो यहाँ पर जो 2024 का चुनाव है, मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे, मैं इनसे भी जानकारी चाहूंगा कि जो आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जब यूपी में चुनाव लड़े, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर वो झूठ फैला रहे थे कि मैं 1 जुलाई को 1 लाख रुपए की खटाखट योजना डालूंगा। दूसरी चीज, जब आप किसी को लोग में जाके देते हैं और निरंतर किसी के घर पे कहते हैं मैं कल 1 लाख रुपए दूंगा, कल 1 लाख रुपए दूंगा, तो वो कोशिश करता है कि भैया हो सकता है ये हमको 1 लाख रुपए दे दे। इस बात पर श्री अखिलेश यादव जी ने कभी कुछ नहीं बोला, उस पर चुप्पी जोड़ी रही। दूसरी बात, आज अगर श्री आजम खान नहीं नवीन शर्मा जी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये जो आप बोल रहे हैं कि 1 जुलाई को राहुल गांधी ने बोला था मैं सभी को 2-2 हजार रुपए दूंगा, ठीक है, उनका भी ये कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे और जीतने के बाद पैसे देंगे, तो उनको भी साइड में कर दिया। यूपी से तो देखिए पुष्पेंद्र जी, यूपी से तो वो जीते हैं ना, उन्होंने हमारे 35 सांसद बचे, इसका मतलब यूपी से तो जीते, तो उनको योजनाओं में देना चाहिए था। क्या उन्होंने हिमाचल सरकार में दिया किसी को? तेलंगाना सरकार में दिया, कर्नाटक सरकार में दिया खटाखट? चलिए हमारी यहाँ सरकार उनकी नहीं है, तो क्या उनकी 3 प्रांतों में सरकार है, तो वहां भी तो लोग रहते हैं, वहां भी तो यूपी के लोग वहां काम मजदूरी करते हैं। आप वहां आधार कार्ड दीजिए और यूपी के लोगों को दीजिए ना 1 लाख रुपए योजना। क्या योजना वहां यूपी के लोग नहीं काम करते हैं क्या? दीजिए। मैं क्या गलत कह रहा हूँ भाई? आप अगर कोई योजना, आप तो यूपी में आए थे ना, तो यूपी का आदमी हिमाचल भी मजदूरी करता है, यूपी का आदमी तेलंगाना में भी नौकरी करता है, यूपी का आदमी कर्नाटक बेंगलोर में करता है, तो आप वहां आधार कार्ड देख के दीजिए ना। नहीं ठीक है, यूपी का आदमी है, हम अपने वचन को पूरा करें। आजम खान पा जाइए आप फिलहाल। हाँ, अब आजम साहब के बाद क्या? देखिए, कानून ने अपना काम किया। कानून का काम होता है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो कहीं ना कहीं कोई घोटाला करेगा, गलत काम करेगा और जांच में आएगा, तो उसको सजा का काम अदालत का देना है। कानून अपना काम करके अदालत तक पहुंचाता है। आज अदालत से जमानत दी है, तो हम न्यायालय पे कोई उंगली तो नहीं उठा सकते। हम न्यायालय के ऊपर तो कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, तो हम सम्मान करते हैं, न्यायालय का अपना आशीर्वाद है, ठीक है, वो किसी को भी जमानत से बाहर छोड़ सकता है, अंदर कर सकता है। हाँ, रही बात, अभी भी वो किसी केस में बरी नहीं हुए, 104 मुकदमे अगर उनके ऊपर जमानत से कोई व्यक्ति बाहर आया। रही बात रामपुर की सियासत, अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि कट्टरपंथी, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रामपुर के मुस्लिम भाइयों ने भी उस व्यक्ति को वोट दिया है, तो आप अपने मुस्लिम भाइयों के भी ऊपर आप नहीं भरोसा है क्या आपको? मुस्लिम भाइयों के बूथों पे भी उनको वोट पड़ा है कमल के फूल पे, तो इसका मतलब सरकार अल्पसंख्यकों के लिए भी काम करती है और उसको कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम करती है। और आजम साहब के ऊपर क्या है आप पता कीजिए, उन्होंने कितने गरीबों की जमीनें छीनी वहां पे। कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, डिटेल इनके पास होनी चाहिए, पूछे वहां कितने गरीबों की जमीनें उन्होंने हड़पी, किस रेट में हड़पी। जब वो मंत्री रहे तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे। उन्होंने सीएम और एसडीएम एसपी से कैसे बात करते थे, आपके चैनल पे पुरानी क्लिपें पड़ी होंगी, कुरैशी साहब को दिखा दीजिएगा। अगर मैं कहीं गलत हूं तो बोलिएगा कि हाँ नवीन जी आप गलत हूं। दूसरी चीज, कानून अपना काम कर रहा है, कानून ने अपना काम किया, न्यायालय ने अपना काम किया, हमें उनकी रिहाई की कोई दिक्कत नहीं है। और रही वो बसपा में जाए, समाजवादी पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है और अपने ये 8 साल के जो हमारे कार्यकाल हुए हैं भाजपा योगी सरकार के, हम आम जनता के साथ जुड़े रहे, हमारी योजनाएं जुड़ी। ठीक है, हमें न सपा से टेंशन है, बसपा से। ठीक है। फिरोज खान साहब, क्योंकि आप तो समाजवादी पार्टी के साथी भी हैं और आजम खान साहब भी बाहर आ चुके हैं, कितनी मजबूती आप देख पा रहे हैं? देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है, अखिलेश यादव उनके नेता है, वो तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे।
कि आजम खान को कैसे लेके चल रहा है, कैसे नहीं लेके चल रहा है। आज आजम खान 23 महीना के बाद जेल से रिहा हुए हैं। उनका क्या कसूर था? उनका यही कसूर था कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहते थे, योगी आदित्यनाथ से लड़ते थे, इसीलिए वो जेल के अंदर थे। आज अगर योगी का गुणगान करेंगे, मोदी जी का गुणगान, कोई आज जितने लोग सब बाहर रहेंगे। आज जो भ्रष्टाचारी थे सब लोग मोदी का गुणगान कर रहे हैं, आज सब लोग बाहर है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ रामविलास पासवान जी का। चिराग पासवान जब थे तो उनके फादर का फोटो निकाल के, जो पार्लियामेंट का घर होता है दिल्ली में, घर था, केंद्रीय मंत्री थे, उनका फोटो तक निकाल कर फेंक दिया गया था। और उसके चचा जो है क्या पासवान है, उनको 5-5 सीट देकर सांसद बना दिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया। लेकिन यही चिराग पासवान क्या है, मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं कि आपके फादर का फोटो निकाल कर फेंक दिया। बिल्कुल, देखिए राजनीति है, राजनीति में दल बदल का दौर तो चलता ही रहता। अभी आप यूपी में कितनी मजबूती देख पा रहे हैं? नहीं, यूपी में पूरा मजबूत है हम लोग। अभी यूपी में मजबूत नहीं होते। लोकसभा का रिजल्ट देखा ना आपने? लोकसभा में जो लोग, राम भगवान जो हमारे हैं, उन्होंने बीजेपी को नकार दिया। अयोध्या से बीजेपी हार गई, वहां से अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीती। क्यों जीता भाई? ये लोग राम को बेचने का काम करते हैं, भगवान को बेचने का काम करते हैं। इंसान को छोड़ दीजिए, जो आदमी भगवान को नहीं छोड़ रहा है वो इंसान को क्या छोड़ेगा? ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में बहुत फर्क है। आज उत्तर प्रदेश को पूरा बर्बाद कर दिया है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और आप विकास का बात करो ना, नहीं आप 10 नहीं आप सुनिए, नहीं आप 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? किसान कहाँ है? आमदनी कहाँ है? डबल पैसा कहाँ है? आज कहीं विकास नहीं हो रहा है। आज ट्रम्प जैसा देश आज बार 50% टैरिफ लगा देता है, सब कुछ लगा देता है। और चाइना में गलत में, एक चाइना गलवान घाटी में घुस गया है, तो चाइना गलवान घाटी में घुस करके हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है। ठीक है। नवीन शर्मा जी, हाँ नवीन शर्मा जी, आजम साहब है। हाँ नवीन शर्मा जी, यहाँ बैठे हुए लोग ऐसे नहीं है कि राष्ट्र की बात करें। ना बिल्कुल, आजम साहब का मुद्दा है तो मुद्दे पे बात करें। नहीं, अब आपके ही साथी हैं, आप ही समझा दीजिए, क्योंकि आपका गठबंधन। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात, अपने साथी ने दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। नवीन शर्मा जी, क्योंकि साफ तौर पर अभी खान साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी में तो हम मजबूत हैं, अब आजम खान साहब के आने के बाद और मजबूती बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको भगवान राम ने ही हरा दिया। बेशक आप रामपुर में उपचुनाव में जीते, आप कुंदरकी में जीते, लेकिन आपको भगवान राम ने ही हरा दिया फैजाबाद में। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के साथी, श्री राम भगवान किसी भी मनुष्य को हरा नहीं सकते। और हम सब जो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए श्री राम भगवान की सेवा करते हैं। देखिए, यहाँ पर भगवान राम भगवान ने सिखाया था हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, सलमान को मस्जिद में चढ़ के झंडा लगा दो, हिंदू को मुसलमान ठीक है। खान साहब भगवान की प्रार्थना भाई मैं एक एक करके, खान साहब एक एक करके। अयोध्या के सांसद के सुपुत्र साहब क्यों नहीं जीते? क्योंकि जनता को लगा कि आप झूठ बोलकर अयोध्या की सीट कुछ नहीं, उपचुनाव पूरा सिस्टम हैक करे बैठे हैं आप लोग, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं, आप राम की जन्मभूमी आ रहे अयोध्या और राम की कर्मभूमि भी आप हो रहे हैं। अयोध्या में क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार का बहुमत छीनने का काम करा है। हाँ, अच्छा कुरैशी साहब, एक सवाल ये भी है, श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे भारत का सम्मान बढ़ाया है। ठीक है नवीन शर्मा जी, देश को संभाल रहा है, लंगड़ी सरकार है, ठीक है, जिसके डीएनए पे उंगली उठाई थी उसके सारे बैठे हो। ठीक है। आपके 10 नेता है, आप उनको नहीं संभाल पाते हो। भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश को संभाल रहा है। ठीक है नवीन शर्मा जी, ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, अभी आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की सरकार है सब कुछ कब्जाया हुआ है, ठीक है, तो अब आप कैसे उम्मीद करते हैं, कैसे विश्वास करते हैं कि अब जो चुनाव होंगे निष्पक्ष तरीके से होंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, उपचुनाव और मुख्य चुनाव में अंतर होता है। हाँ। अगर आप मुख्य चुनाव की बात करें, अभी हाल में एक बड़ा चुनाव हुआ है लोकसभा चुनाव में इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है और देश के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। और हमारे गठबंधन है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने लड़ा है, उसी गठबंधन ने केंद्र सरकार के बहुमत छीनने का काम करा है। आज जो सरकार जो बैठी है इसमें बहुमत नहीं है, वो इस उत्तर प्रदेश की जनता की देन है। ये जनता उनके झूठ और फरेब को पहचान चुकी है। और अभी जो मित्र आजम साहब की बात कर रहे थे, मैं मुद्दे पे आऊंगा। जो आपने कहा कि कई गरीबों की जमीन गिर गई, आप शायद रामपुर से वाकिफ नहीं है।
आजम साहब आज भी जहाँ रहते हैं उनके घर पर एक कार नहीं जा पाती, वो गली में रहते हैं। किसी भी जमीन पर कोई मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग नहीं बनी, कोई मॉल नहीं बना है, कोई मार्केटिंग नहीं बनी है। आजम साहब कलम के सिपाही हैं। उन्होंने जो भी करा सब शिक्षा के लिए करा। एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने रामपुर को दी है, और रामपुर को इतने सस्ते पैसों में इतनी बड़ी पढ़ाई जो बच्चों के लिए, जो भाई बच्चों का भविष्य बना है, वो कोई नेता भविष्य में आकर कर नहीं सकता। मोहम्मद आजम खान साहब को सिर्फ इसीलिए सजा मिली क्योंकि वो मुसलमान थे, एक मुस्लिम लीडर थे, एक बड़े लीडर थे, और जनता के फेवर का काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। नहीं तो कुरैशी साहब, आजम साहब के खिलाफ एक साजिश थी, सरकार की साजिश थी उन्हें फंसाना। कुरैशी साहब, मुस्लिम लीडर्स तो और भी हैं जो बहुत कानून पे बिंदु उठा रहे हैं। आप कानून की बात कर रहे हैं, इतने बड़े नेता हमारा चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जो इंसान 10 बार विधायक रहा हो, कैबिनेट मंत्री रहा, लोकसभा राज्यसभा सांसद रहा हो, तो किताब चोरी करेगा? वही बात है। तो संविधान की इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए। आप लोग बात कर रहे हैं, जज पे उंगली उठा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं संविधान की बैठकर। भाई आपने अदालत पे उंगली उठाने का काम किया, इसका मतलब जो नहीं कुरैशी साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, नवीन शर्मा जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुख्यमंत्री जी अपनी वो शपथ भूल गए हैं जो मुख्यमंत्री पद उन्होंने ली थी। नहीं ठीक है, मैं भेदभाव नहीं करूंगा। अच्छा, ये शपथ तो आपके मंत्रियों ने कुरैशी जी 27 में भी लेंगे हम, शपथ देख लेना। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 27 में भी लेंगे, देख लेना। कुरैशी जी मेरा सवाल ये है, में भी लेंगे, देख लेना। कुरैशी जी मेरा सवाल ये है, अरे भैया 27 आ रही है, बस 4 वर्ष की शर्मा जी रुकेश करो, यही तुम्हारे 400 पार थे। शर्मा जी रुकेश करो, शांत हो जाइए। यही तुम्हारे 400 पार थे। कुरैशी जी मेरा सवाल ये है, अभी आपने कहा कि आजम खान साहब मुस्लिम हैं तो उनको इस वजह से सजा मिली है। आखिर क्यों ऐसा कोई क्यों करेगा कि मुस्लिम होने की वजह से भाई उनको फंसा दिया जाए? देश में और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स। मैं आपको बता दूं, रामपुर की जो पहचान थी वो एक छुरी से हुआ करती थी। आजम साहब ने उस पहचान को बदला। आज रामपुर की पहचान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से, वहां जो बच्चे शिक्षा से जो हटे हुए थे, आज उनके हाथ में कलम पकड़ाई आजम साहब ने, और उस कलम की सजा आजम खान झेल रहे हैं। सिर्फ वजह यही है कि मुस्लिम बच्चे शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं वो लोग, इसलिए वो सजा झेल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि इस उम्र में भी सरकार के आगे आजम साहब झुके नहीं। लेकिन कुरैशी साहब सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। हाँ, ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो मुस्लिम समुदाय है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। कई तरह के दंगे भी देखने को मिले। अगर हम मुजफ्फरनगर कांड की बात करें, वहां पर भी दंगा देखने को मिला। तो क्या ये भी सच है? क्या दंगे गुजरात में नहीं हुए थे? नहीं, हम यूपी की तो मतलब आप मानते हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, आप अगर बात कर रहे हैं तो कहाँ दंगे नहीं हुए? आज आप किलोमीटर की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में एनकाउंटर हो गए, बावजूद उसके अपराध चरम सीमा पर है। इतनी बड़ी तादाद में एनकाउंटर के बावजूद अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है। इससे तो ये महसूस होता है या तो सक्रिय अपराधियों के एनकाउंटर नहीं होते, या एनकाउंटर करने के लिए भी पीढ़ी समाज को ढूंढ कर जाता है। 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है। चुन चुन कर अपराधियों को उनको सजा दिया जाएगा और कानून अपना पूरा काम करेगा। योगी सरकार बहुत मुस्तैद है, आप परेशान ना होइए। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कानून को पालन करने वाले थाने में जाके सरेंडर करते हैं कि सर हमको अंदर कर लो, गोली ना मारो, क्योंकि हमने अपराध किया है। नहीं, नवीन शर्मा जी यहाँ पर नवीन शर्मा जो बाहर घूम रहे हैं ये साधु संत हैं, अपराधी नहीं है। ठीक है नवीन शर्मा जी, पहले कानून अपना पूरा काम करेगा। कोई बाहर नहीं घूम सकता, कानून तोड़ने वाला बिल्कुल घूमेगा नहीं बाहर। अच्छा ठीक है नवीन शर्मा जी सवाल सुनिए। ठीक है नवीन शर्मा जी सवाल सुन लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आपका जो अहंकार है सरकार का, इसको भी खत्म कर देंगे। चलिए बिल्कुल, देखिए अभी एक प्लेटफॉर्म है और 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में फिर विकास होगा और भ्रष्ट अधिकारियों का हिसाब होगा।
ना। हाँ कुरैशी साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या अखिलेश यादव जी जो अभी यूपी की सियासत से उठ के केंद्र में चले गए हैं, वो वापस यूपी की राजनीति में आएंगे या फिर किसी और को मौका देंगे? आते जाते रहते अखिलेश जी का कोई तोड़ नहीं, उन जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिल नहीं सकता, वही सीएम बनेंगे। ठीक है, मुश्किलें बढ़ने वाली है। नवीन शर्मा जी, अभी तक में पीडीए समाज ने इंडिया गठबंधन को चुना। कुरैशी साहब, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। आपने कहा कि आदरणीय आजम साहब फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी से कहिए कि उनको मुख्यमंत्री दावेदार बनाए। चलिए आप कहिए ना, मैम क्या आजम साहब को मुख्यमंत्री दावेदार बना सकते हैं? नहीं कुरैशी साहब, सवाल तो आप एक बात बताइए, क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक लोकसभा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला था? जो आप लोग बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, आपकी राय से हम काम करेंगे। एक ही व्यक्ति है, आपकी राय से हम काम करेंगे। जो जाति के आधार पर लोगों को बांटता हो, आज उनकी राय पे हम काम करेंगे। शांत हो जाइए। फिरोज खान साहब बात करते हैं। ठीक है, फिरोज खान साहब, मुख्यमंत्री बना दो, फिरोज खान साहब, आप योगी को प्रधानमंत्री बना दो ना। अब आपके हाथ में है क्या? आपकी सियासी जमीन खिसक चुकी है उत्तर प्रदेश से। ये तानाशाही मुख्य चुनाव में आपकी नहीं चलेगी। आजम खान को 23 माना, वो बकरी चोरी करने वाला आदमी था, ठीक है, चोरी करने वाला आदमी था। फिरोज खान साहब, सवाल सुनिए। 50 साल का सियासी सफर तय करा हो, उस आदमी पे आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस आदमी की सरकार में, जिस आदमी के हाथ में पूरा शासन प्रशासन, वो 70,000 रुपए की लूट करेगा। एक एक करके आराम से मुख्यमंत्री पीडीए से घबरा चुके हैं। आराम से पीडीए उत्तर प्रदेश से आपको ठीक है। फिरोज खान साहब, नींद खराब अब डाउन कर दीजिए। फिरोज खान साहब, मामला फंसता है। अरे फिरोज खान साहब, सवाल तो सुनिए। मदरसा को तोड़ दो, कब्रिस्तान को घेर दो। नहीं खान साहब सवाल सुनिए। खान साहब अभी 2027 भी ज्यादा दूर नहीं है। 2027 के लिए जो सियासी समीकरण है, जो सियासी लड़ाई है, वो भी चलनी शुरू हो गई है। दूसरा, खान साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब हमारे फेवर में है। आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन करिए सब, आवाज डाउन करिए। अपनी आएगा 29 में, 100 भी नहीं आएगा आप लोग का। आवाज डाउन करिए सब। जनता जब से दांत निकालो और कुछ नहीं आता आप लोग को। ठीक है खान साहब, अब मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि 27 के लिए ही सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से लगी हुई हैं। अब आजम खान साहब के बाहर आने के बाद देखिए, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है, बेशक हम बाहर आए सुनिए, वो मैटर नहीं करता। ST SC OBC माइनॉरिटी, अब बात तो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार से, अब बात तो सुन लीजिए। बात तो सुन लीजिए। आजम साहब के आने से सिर्फ मुसलमानों पे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बात आजम साहब उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब की जीता जागती मिसाल है। मैं कुरैशी साहब, मैं वही उसी बात पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ उनके बाहर आने के बाद, बेशक पूर्वांचल हो या फिर अपना वेस्ट यूपी हो, ठीक है, जो वजूद है उनका है, और ये बीजेपी के नेता भी मानते हैं, कांग्रेस के नेता हो वो भी मानते हैं। अभी कुरैशी साहब जैसा सवाल नवीन शर्मा जी कर रहे थे, मुझे भी थोड़ा सा सवाल वो ठीक लगा, क्योंकि फिलहाल तो अखिलेश यादव जी केंद्र में है, केंद्र की राजनीति में है, और आजम खान साहब का कद वास्तव में इस राजनीति में बहुत बड़ा है। तो क्या उनको मौका तो दिया जाना चाहिए? एक अगर मैं व्यक्तिगत आपसे पूछूं, आपका मन क्या कहता है? पुष्पेंद्र जी, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद आजम खान साहब को फिलहाल सजा है, चुनाव लड़ने के अयोग्य लिए हैं। पहले न्यायालय से वो बरी हो, फिर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल वैसे ही उनकी हिस्सेदारी भी जो थी, और बाकी प्रदेश की बागडोर पहले भी बेहतर तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव ने चलाई थी, और वही उन्हीं के हाथ में रहेगी। हमें ऐसे लोगों की राय की कोई जरूरत नहीं है जो धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटते हो। हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जिनकी अपनी पार्टी में उनके अपने मंत्रियों को अपने विभाग में फैसले लेने की हिम्मत ना हो।
आज डिप्टी सीएम को भी स्वास्थ्य विभाग के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा रखा है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पे मौजूद है और वजह सिर्फ यही है कि जो पूरी कुर्सी पे बैठे हैं उन्होंने आधी कुर्सी वालों को भी गिरा दिया है। डिप्टी भी नहीं रहे पैसे देने के लिए। सर्वे एक ही आदमी है, उनके आगे किसी की चलती नहीं। तो ये लोग हमें राय दें, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए। ये लोग पहले अपने घर को संभालें। इनकी जो सियासी जमीन खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में, उसको बचाने की फिक्र करें। हालांकि वो बचेगी नहीं, पर उसकी फिक्र करें। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर फिर बता रहा हूं, आने वाले चुनाव में लोकसभा चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी उस उत्तर प्रदेश के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में फिर छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे, कन्या विद्याधन योजनाएं मिलेगी, फ्री एम्बुलेंस मिलेगी, फिर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और भ्रष्ट अधिकारियों का हिसाब होगा। नवीन शर्मा जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। आप गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, सीएम साहब उनको बनाएंगे, सीएम का चेहरा बनाएंगे आजम साहब को। श्री अखिलेश यादव जी आप पूछिए ना, आपके मैं तो गलत ये सवाल वो कर रहे हैं जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। गंगा जमुना सवाल वो कर रहे हैं जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। या आप यहाँ डिबेट में कहिए, चलिए बैठ के कहिए कि आजम साहब पे टोटल झूठे आरोप लगाए थे सरकार ने। कहिए, आप में हिम्मत है तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप में हिम्मत है तो कहिए कि आजम साहब को सरकार ने बदले की भावना में फंसाया था, उनकी जाति को देखकर उन्हें फंसाया गया था, उनके पूरे परिवार को झूठा फंसाया गया था। हिम्मत है तो कहिए यहाँ पर। कुरैशी साहब, आज न्यायालय ने उनको जमानत दी है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये न्यायालय का आदेश है। अरे कैसे आपत्ति कर लोगे? किसी आदमी बेगुनाह को 5 साल जेल कटवा दी, आज भी आपत्ति करोगे? अरे भाई, जब उनको किसी बेगुनाह को 5 साल आपने जेल कटवाई, इसकी आपत्ति करोगे? अरे ठीक है, 5 साल फिरोज खान साहब लास्ट कमेंट आपको देना पड़ेगा। नवीन शर्मा जी प्लीज शांत हो जाइए। फिरोज खान साहब लास्ट कमेंट, समय भी कम है। फिरोज खान साहब, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे, नवीन शर्मा जी, पुष्पेंद्र जी, कि आजम खान को मुख्यमंत्री बना दो। अरे तुम लोग, आप लोग अपना गिरबान में झांक कर देखो ना। जिसने पार्टी बनाया, जिसने राम मंदिर का शिलान्यास रखवाया, लालजी आडवाणी को मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया, उमाभारती को मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया, शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे उसको साइडलाइन कर दिया। आपको राजस्थान की वसुंधरा जो सिंधिया थी वो कहाँ चले? आप अपने गिरबान में जाओ। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करने वाले हो? बिल्कुल। और खान साहब बात सुनिए। खान साहब, अभी आप नवीन शर्मा जी से कह रहे हैं कि अपने गलेमान में झांक कर देखिए, आपने क्या किया। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, कई नाम आपने गिनाए। ठीक है, मैं हर पार्टी का कुछ ना कुछ ऐसा दिखा सकता हूं कि जो बड़े और दिग्गज नेता थे हर पार्टी ने उनके साथ कहीं ना कहीं गलती किया। अभी बीजेपी का आपस सब खत्म हो चल रहा है। आरएसएस चाह रहा है कि नड्डा की जगह पर राष्ट्र चलिए ठीक है, समय की भी कमी है। फिरोज खान साहब आपका भी, कादिर कुरैशी जी आपका भी और नवीन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आजम खान की रिहाई से अब जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो गरमाई हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अब पहले की तरह मजबूत हो जाएगी? क्या रामपुर में जो वजूद आजम खान साहब का खत्म हो चुका था वो दोबारा से हासिल कर पाएंगे? या फिर जो चर्चाएं चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर आजम खान बसपा में जा सकते हैं, अब इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है वो तो अभी जेल से बाहर आए हैं। आगे की लड़ाई, जो सियासी लड़ाई है 2027 की, तब तक पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।